जय माता दी दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और देखिए आज जो पूजा है, आज जो देवी का छठवें रूप का पूजा है, तो माता का नाम क्या है, उन्हें भोग क्या लगता है, उन्हें वस्त्र क्या पहनाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो देखिए माँ का छठे रूप का नाम है कात्यायनी। तो देवी कात्यायनी का जो रूप है वो ऋषि कात्यायन से आता है। एक कथा भी है, मैं कथा भी सुना दूंगी, तो पहले जान लेते हैं। तो देखिए हमने गणेश जी की पूजा कर ली है दोस्तों। अखंड दीपक तो जलता ही रहता है, गणेश जी के पास मैं दीपक रोज जलाती हूँ। तो ये है, गणेश जी की पूजा हो चुकी है। माता रानी को भी मैंने स्नान करवा दिया है, कलश की भी पूजा हो चुकी है। देखिए चूहों ने सारा जौ खा लिया, जो 2-4 बचे हैं वो हो गए हैं। तो इस प्रकार से है। तो सभी देवी देवता का मैंने स्नान कर दिया, चंदन टीका पुष्प अर्पित कर दिया। अब मुझे सिर्फ भोग लगाना है। उसके बाद हम जानेंगे कात्यायनी देवी का कथा कि किस प्रकार से माता ने उद्धार किया था धरती का, वो हम जानेंगे। और कौन से रंग का पुष्प चढ़ाना है, कौन से रंग का भोग लगाना है। तो देखिए माँ कात्यायनी का जो रूप है, स्वरूप जो है, आज छठे रूप का जो छठे दिन जो पूजा होता है माँ कात्यायनी का, तो उनके भोग में जो हमें है, सबसे पहले जान लेते हैं वस्त्र, पीला वस्त्र। उन्हें भी पीला वस्त्र पहनाया जाता है दोस्तों, आप भी पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सभी भोलेनाथ की पूजा हो चुकी है, चंदन का श्रृंगार, और शनिवार है इसलिए लाल चंदन का मैंने प्रयोग किया है, और सभी के लिए लाल चंदन का मैंने प्रयोग किया है। ऐसे केसर वाला चंदन भी आप लगा सकते हैं। तो स्नान ध्यान हो गया, दीपक हो गया, भोग लग गया। और देखिए सबसे भोग में सबसे प्रिय माता को जो मधु, शहद, तो शहद का भोग लगाना, धूमधाम समर्पयामि। इस प्रकार से हमें शहद का भोग लगाना है। तो जो भी फल फ्रूट है, बतासे हैं, जो भी है आपके पास उपलब्ध है, वो माता को थोड़े थोड़े करके डेली ही भोग लगाएं। फिर अंत में मीठे पान का भोग लगेगा। तो इस प्रकार से हमारी पूजा हो गई है। और उसके बाद अब हमें होम करना है। देखिए आज भी जो होम है वो घी से ही होगा होम, तो हमें घी से होम करना है, तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए केसर युक्त जो चंदन होता है दोस्तों, तो ये चंदन माता को हर दिन लगाया जाता है। और सिंदूर जो है वो मैं यहाँ पे चढ़ाती हूँ माता को, ठीक है, चरण पे चढ़ाती हूँ। क्योंकि कल है सप्तमी, तो सप्तमी का भी हम जान लेंगे कि कल सप्तमी की पूजा हमें कैसे करनी है, और माता का नेत्र कैसे खुलवाना है, तो वो भी जान लेते हैं। क्योंकि जब हमने पट लगाया है तो नेत्र खुलवाना भी बहुत ज़रूरी है। और नेत्र किस प्रकार से खुलते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए होती है, ज़रूरी होती है, तो वो भी आप देखिए। सप्तमी के दिन भी गोद भराई माता का कर सकते हैं, और अष्टमी के भी दिन गोद भराई कर सकते हैं। तो कल जो है नारियल का बलि पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने दुर्गा सप्तशती की जो मैंने बताया था कि पाठ कैसे करना चाहिए, तो सादा पाठ का अलग पूजा होता है, मतलब पूजा सेम ही होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें संपूर्ण पाठ में जो होता है ज़रूरी होता है। जैसे बलि है तो बलि उसमें चौथे दिन से ही बलि पड़नी शुरू हो जाती है, और इसमें है कि सप्तमी के दिन से बलि पड़ती है, तो थोड़ा बहुत अंतर होता है दोस्तों। तो मैं वो भी जान लेंगे। अभी हम होम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा उपला जो है तैयार हो रहा है हवन के लिए। तो हम कथा सुन लेते हैं। जैसे माँ कात्यायनी का नाम जो है कात्यायनी कैसे पड़ा। तो एक ऋषि थे, वन में हवन कर रहे थे, अपना उपासना भगवान का कर रहे थे। उनका नाम कात्यायन था, कात्यायन, ऋषि कात्यायन। तो वो हवन करते हुए एक राक्षस, जो महिषासुर नामक राक्षस था, महिषासुर के बारे में तो सुने हैं। जैसे माता का जो नाम है उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। तो महिषासुर जो था वो बहुत ही ऋषि को तंग कर रहा था, ऋषि को परेशान कर रहा था, उनके हवन में विघ्न डाल रहा था, उनका हवन होने नहीं दे रहा था, सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। तब कात्यायन ऋषि जो थे वो भगवान विष्णु के पास गए, और उन्होंने कहा कि प्रभु इसका क्या हल होगा, मेरा तो पूजा और हवन कुछ भी संपूर्ण नहीं हो पा रहा है। तभी सभी देवी देवता ने मिल करके माँ कात्यायनी का जो है अपना अस्त्र शस्त्र दे करके उन्होंने अपने पुण्य फल से उन्हें माँ कात्यायनी को बनाया। और ऋषि के पास देखिए इसका 2 कथा है। जैसे कात्यायन ऋषि जो थे, वो माँ जो थी उनके पास उन्होंने हवन करके माता का आवाहन किया और कहा कि माँ मुझे आप दर्शन दें। तो माता ने दर्शन दिया ऋषि को और पूछा कि क्या कष्ट है। तब उन्होंने बताया कि मुझे मेरे हवन में विघ्न डाल रहा है ये जो राक्षस है महिषासुर, तो आप इसका संहार करें, और किस प्रकार से संहार करेंगी तो ये आप बताएं।
तब माता ने कहा कि देखिए, मैं आपकी पुत्री बन के आपके घर में आऊँगी, जन्म लूँगी और मैं महिषासुर का वध करूँगी, मर्दन करूँगी। ठीक है। तो उस प्रकार से जो माता जो थी वो बाल रूप में आकर के ऋषि के यहाँ जन्म उन्होंने लिया, प्रकट ही कह सकते हैं। तो प्राकट्य हुआ उनका, और उसके बाद वो सभी देवी देवता उनके पास आकर के उन्हें अस्त्र शस्त्र, अपना जो भी था, जितना भी बल ताकत शक्ति था, उस सभी देवताओं ने उन्हें प्रदान किया, और माँ कात्यायनी जो थी वो महिषासुर का वध करा। तो इसीलिए उनका जो नाम है महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। भोलेनाथ उसमें बहुत बड़ा रोल निभाए अपना, क्योंकि जो भी माता का जो भी स्वरूप है तो सभी पार्वती का ही स्वरूप है। चूहों ने मेरे जौ को खा चुका है सब, तो ये देखिए बस जो थोड़ा बहुत है वो निकला है। तो कोई नहीं, माता का जो दया है ना, कृपा, वो साथ है तो और कोई नहीं। तो इस प्रकार से जो कात्यायन ऋषि थे तो उन्होंने उनके घर जन्म लेकर के माता ने जो था वो उनका संहार किया महिषासुर का, इसलिए सब लोग उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं। तो माता का छठा रूप जो है ये है। उन्हें पीला भोग लगता है, पीला भोग में आप केले का भोग तो लगाते ही हैं, मीठे लास्ट में आपको मीठे पान का भोग लगाना है, और गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है। देखिए आपके पास गुड़ से बनी हुई मिठाई नहीं है तो आप पूरा साबुत गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। शहद बहुत विशेष होता है आज माता का, जैसे हर स्वरूप में अलग अलग भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार से आज जो है मधु का भोग विशेष माँ कात्यायनी को लगाया जाता है। तो इसलिए उनका विशेष, देखिए मेरे उपले हो गए हैं तैयार, मैं हवन करूँगी अब। तो इस प्रकार से, और जो आज घी से हवन होगा दोस्तों, उस घी के हवन करने के बाद आपको उसमें मिष्ठान के रूप में गुड़ डालना है, गुड़ या शहद के कुछ बूंदे डालने हैं। तो इस प्रकार से माता के पास वो हवन के द्वारा, जो हवन इसलिए किया जाता है कि हवन के द्वारा आपका माता के पास आपका भोग प्रसाद प्रार्थना सभी है जो हवन के द्वारा ही पहुंचता है। इसलिए हवन हर पूजा में विशेष होता है, और कलश लगाना विशेष होता है। अगर आपके पास कोई विग्रह नहीं है तभी भी माता का ध्यान करके, या भगवान का किसी तरीके का पूजा कर रहे हैं तो भगवान का ध्यान करके आप वहाँ सिर्फ कलश लगाएंगे, तो कलश में जो है हमारा सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है, तो इसलिए कलश लगाया जाता है। तो माँ कात्यायनी के पूजा से क्या क्या हमें मिलता है दोस्तों, वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे संसार में, जो भी हमारे काम में विघ्न आता है, या किसी तरीके की रुकावट हो रहा है पढ़ाई में, शादी में, विवाह में, तो कहा जाता है कि माँ कात्यायनी का उपासना करना चाहिए। ऐसे भी जब नवरात्रा चल रहा है तब तो खास ही होता है, लेकिन ऐसे भी आम दिन में माँ कात्यायनी के स्वरूप को जो है, आप देखिए पीला फूल, तो जो है वो विशेष करके माँ कात्यायनी का जो है उपासना करने से, उनको पूजा करने से, उनका मंत्र जाप को करने से हमें सभी कार्य में पूरी तरीके से सफलता मिलती है। तो इसलिए भी माँ कात्यायनी का पूजा किया जाता है, क्योंकि हर बुराई पे जो है ना वो जीत माँ कात्यायनी ने लिया है। महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपके सभी मनोकामना जो पूर्ण होते हैं, बशर्ते आपको हर चीज़ में अपना रूल जो है, जो योगदान कहते हैं, उसे पूर्ण तरीके से माता को समर्पित करने होते हैं। और देखिए, सभी पूजा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद हमें माता से क्षमा याचना जरूर ही करनी होती है, क्योंकि माँ बहुत दयालु हैं, इसलिए क्षमा कर देती हैं। और क्षमा मांगना मतलब हर एक से, जहाँ भी पता चले आपको कि मैं गलत हूँ, आपने जब क्षमा मांग लिया तो आपके सारे कार्य पूरे और सिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने माता को स्नान करवाया, सिंदूर चढ़ाया, भोग प्रसाद लगाया, शहद का भोग लगाया, फल फ्रूट जो भी होते हैं उसका भोग लगाया मैंने। और मैं गुड़ का भोग लगाऊंगी, क्योंकि मैं अब हवन करूंगी, तो हवन करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाऊंगी। तो इस प्रकार से देखिए, जो भी है आपके पास उपलब्ध, आप उस प्रकार से माता का सेवा कर सकती। माता हूँ, देवी देवता हूँ, वो आपके भाव के भूखे होते हैं, वो सिर्फ प्रसन्न होते हैं आपके भाव से। तो इस प्रकार से ये देखिए, मैंने आज जो दीपक जलाया है इसमें मैंने कुछ शहद के बूंदे डाले हैं, तो ये माँ कात्यायनी को बहुत पसंद है। और जो केसर युक्त होता है चंदन, वो भी माँ को समर्पित करने हैं। कि मैंने यहाँ बॉटल जो है रख दिया है यहाँ पे। भगवान के पास इत्र रखना भी बहुत ही विशेष फल देता है दोस्तों।
तो माँ लक्ष्मी के पास, माँ सरस्वती के पास, माँ दुर्गा के पास, राधा रानी के पास, कन्हैया के पास, जहाँ भी है आप इत्र की सेवा उन्हें देती हैं तो उन्हें बहुत ही प्रसन्न होता है, क्योंकि जो पंच तत्व है उसमें कोई भी खुशबू, कोई भी जो हवन होता है उसमें मिलने के बाद प्रभु के पास बहुत अच्छे से पहुँचता है। इसलिए हवन बहुत विशेष होता है हर पूजा में, और कलश बहुत विशेष होता है। और तीसरा संकल्प, यदि आपने संकल्प नहीं लिया है तो आपका मतलब एक होता है ना कि जैसे मैंने वचन लिया, वादा किया कि मैं इसे पूरा करूँगी, तो उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान उसमें आपका साथ देते हैं। ठीक है, तो मैं अब होम करती हूँ। तो देखिए इस तरह से घी से होम करना है, 3 बारी, 5 बारी, 8 बारी, जैसे भी आपको। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः भोगं शादं समर्पयामि। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः भोगं शादं समर्पयामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः भोगं शादं समर्पयामि। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः भोगं शादं समर्पयामि। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः भोगं शादं समर्पयामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः भोगं शादं समर्पयामि। ठीक है, अब हमें इसमें मिष्ठान के रूप में गुड़ डालना है। मिष्ठानम मिष्ठानम समर्पयामि, और कुछ शहद की बूंदें इस प्रकार से। देखिए सभी पूजा, सभी होम होने के बाद हमें आरती जब हो जाएगा, जब हम पाठ कर लेंगे, संपूर्ण कर लेंगे, आरती जब हो जाएगा, उसके बाद जो है माँ को मीठे पान का भोग लगाना है। देखिए मीठे पान का मतलब इसमें आप शहद का लेप लगाकर भी माँ को भोग लगा सकते हैं पान का डेली ही, क्योंकि मैं डेली ही लगाती हूँ, क्योंकि गणेश जी को पान और माता को पान बहुत प्रिय है, तो पान से ही इनका स्वागत होता है दोस्तों। और जब पूजा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद क्योंकि पान का जो भोग है ना वो पहले स्टार्टिंग में नहीं लगता, क्योंकि सभी तरीके के आप पूजा कर लेते हैं, भोग प्रसाद लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भगवान को या माता को पान का भोग लगाते हैं। क्योंकि जब खाना हम खा लेते हैं ना, तो जब हाथ धो लेते हैं, बैठते हैं आराम से, तब फिर मुंह में पान लेते हैं। तो उसी प्रकार से माता को या सभी देवी देवता को जो पान का भोग है वो हमें उसी प्रकार से लगाना। सभी पूजा, कान्हा को भी, राधा रानी को भी पान जो है बहुत प्रिय है। तो आप अगर आपके पास मीठा पान के बनाने के लिए कुछ भी नहीं उपलब्ध है, तो आप उसमें 2-4 बूंद शहद लगा करके माता को मीठे पान का भोग लगाएं, क्योंकि शहद माता को बहुत ही पसंद है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप 9 दिन 9 देवी को आप शहद का भोग लगाते हैं, बतासे का भोग लगाते हैं, तब भी बहुत विशेष फल देता है। क्योंकि माता जानती है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन माँ की कृपा से जितना उपलब्ध हो जाता है दोस्तों, मैं उतना कर देती हूँ। सब माँ का सहारा है, क्योंकि हम अपने सहारे से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई या किसी भी काम में विघ्न आ रहा है, रुक रहा है, तो आप माँ कात्यायनी का उपासना करें और उनका मंत्र जाप करें। 108 मंत्र जाप कर सकते हैं, 11 भी मंत्र जाप कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, तो संपूर्ण पाठ और सादा पाठ दोनों में थोड़ा अंतर होता है दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण पाठ हम जब करते हैं ना, तो 5वें दिन से ही बलि पड़ना शुरू हो जाता है। पहले दिन अदरक की बलि पड़ती है, 6ठे दिन नींबू की बलि पड़ती है, 7वें दिन जो है नारियल की बलि पड़ती है, 8वें दिन जो है भूरे की बलि पड़ती है, 9वें का जो है भूरा, नारियल, बाकी 2-3 चीज़ और होते हैं उनकी बलि पड़ती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण पाठ में जो आपको 5वें दिन जब शुरू होता है, माँ स्कंद माता का जो स्वरूप है वहाँ से बलि स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण पाठ में और सादा पाठ में बहुत अंतर होता है, और आपको समय भी लगता है, और उसमें बहुत कुछ और भी वर्जित होता है। जैसे आप उपवास में क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उन सभी पे आपको ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से हम जितना भी हमसे होता है, हमने संपूर्ण पाठ भी करा है 11 साल, और सादा पाठ भी करा है, मैं बचपन से करते आ रही हूँ। तो इसलिए आप जब माता के सेवा में रम जाएंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपको जैसे ही आपका आत्मा, तन, मन माता के पास आने के बाद बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो सभी को इस प्रकार से होम कर ले, और होम में ध्यान रखें। कल सप्तमी है,
तो सप्तमी के दिन नेत्र खुलेगा, माता को नेत्र खुलेगा, तो नेत्र खुलने के लिए हमें काजल चाहिए। तो माता का जो है इस तरीके से पान के पत्ते से उन्हें उनके आँखों को देखिए इस प्रकार से, तो देखिए इस प्रकार से माता के जो है आँखों को इस तरीके से ढक दिया जाता है, और ढकने के बाद नीचे के पार्ट से उन्हें काजल से आँख को नेत्र को खोला जाता है। और उसके बाद पट माता का कल खुलेगा और उनका श्रृंगार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 9 दिन देवी का उपासना करें। और सभी तरीके का जो भी हम पूजा कर रहे हैं, तो हमारे पास उतना शक्ति नहीं है कि माता को हम खुश कर सकें, पर माता से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ मेरी पूजा को स्वीकार करें और अपना नादान बच्चा समझ के हमें क्षमा करें। तो क्षमा याचना बहुत ज़रूरी होता है, दक्षिणा भी बहुत ज़रूरी होता है, और दान भी बहुत ज़रूरी होता है, होम भी बहुत ज़रूरी होता है, और कलश लगाए बिना तो आपकी कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है दोस्तों। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी करते हैं, मेरी तो ये देखिए जौ जो है सारे चूहों ने खा गया, लेकिन कोई बात नहीं, जितना माता ने उगाया है उतना से काम चला लेंगे। ठीक है, तो सबको मेरी तरफ से जय माता दी। और क्योंकि मेरा पाठ का समय हो गया है, तो जय कात्यायनी देवी की जय हो। सबको माता रानी को प्रणाम करें, और देखिए जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उससे माँ को भोग लगाएं। आपका भाव विशेष है। और कल जो है माता को आप नई चुन्नी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, और जो भी पट खुलने के बाद जितना भी सेवा देना है आप 3 दिन दे सकते हैं। तो चलिए सबको मेरी तरफ से जय माता दी, राधे राधे। और ये हमारे भोलेनाथ, नमः शिवाय।